एक नॉर्मल 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट की कल्पना कीजिए। अक्टूबर 1990 का वक्त है और हम पुणे के हड़पसर इलाके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आम मिडिल क्लास सेटअप। हाँ, और सुनीता नाम की इस लड़की का रूटीन बिल्कुल आम है। मतलब कोई पिछली साइकियाट्रिक हिस्ट्री नहीं, किसी मानसिक बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं। और फिर एक दिन अचानक वो खाना छोड़ देती है। सिर्फ खाना नहीं, वो सोना भी छोड़ देती है। सही बात है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं बिना सोए। और जब वो आखिरकार अपना मुंह खोलती है तो जो आवाज बाहर आती है पहले से कहीं ज्यादा भारी, एक लोअर पिच में होती है, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। इस पूरे पॉडकास्ट को मैंने क्रिएट किया है 100% एआई की मदद से। नो एक्सपेंसिव ऑडियो सेटअप्स, नो रियल ह्यूमंस, नो कैमरा। डोंट वरी, इस वीडियो का फुल प्रीव्यू भी आपको आगे देखने मिलेगा। यूट्यूब पर हॉरर निश कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि हॉरर स्टोरीज वाले पॉडकास्ट भी यूट्यूब पर उतने ही ज्यादा वायरल और पॉपुलर है। किसी भी फेमस पॉडकास्ट चैनल पर जाके आप हॉरर स्टोरीज, सुपर नेचुरल स्टोरीज, ब्लैक मैजिक स्टोरीज, ये सब के पॉडकास्ट देख सकते हो और उन वीडियोस के नंबर्स देख लेना। यू विल बी शॉक टू नो। और रीजन बहुत ही सिंपल है, दिस इज द मोस्ट थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग निश अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन यूट्यूब। और एक कमाल की बात, कंटेंट ही कंटेंट है, इसमें समंदर है पूरा। हॉन्टेड प्लेसेस, रियल लाइफ स्टोरीज, सुपर नेचुरल फिनोमिना, ट्रू क्राइम स्टोरीज, ऐसे टॉपिक्स तो आपको भर भर के मिल जाएंगे जिन पर आप फुल फ्लेज पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि क्या आप भी इसी तरह का एक डेडिकेटेड हॉरर स्टोरीज वाला पॉडकास्ट चैनल बना सकते हो, और वो भी घर बैठे बैठे बिना किसी भी एक्सपेंसिव स्टूडियो सेटअप और कैमरा के, सिर्फ एआई का यूज करके? वेल, द आंसर इज यस। और वीडियोस बनेगी बिल्कुल रियल पॉडकास्ट की तरह। लेकिन कैसे? तो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कंप्लीट गाइड, आइडिया से लेके स्क्रिप्ट से लेके एडिटिंग और फाइनल वीडियो बनाने तक। और ये पूरे प्रोसेस में हम सिर्फ एक सिंगल टूल का यूज करने वाले हैं, तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस ये होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद का एक एआई हॉरर पॉडकास्ट चैनल बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। चलिए फिर लेट्स रोल। तो जिस टूल को यूज करके हम ये सब कुछ क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम है जॉग एआई। इसमें आपको मिलते हैं अल्ट्रा रियलिस्टिक एआई अवतार जो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट बोलते हैं, कॉन्वर्जेशन क्रिएट करते हैं और एक रियलिस्टिक पॉडकास्ट की फील क्रिएट कर देते हैं। मतलब सिर्फ आपको स्क्रिप्ट देनी है और बाकी का पूरा काम इसका एआई कर देता है। और इसमें रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये 3D पिक्सार एंड कार्टून स्टाइल पॉडकास्ट, एनिमल पॉडकास्ट। इसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग 3D पिक्सार और एनिमल अवतार देखने को मिल जाएंगे जो इन्होंने ऐड किए, जिसको यूज करके आप ऐसे सुपर ट्रेंडिंग एनिमल पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इट इज सुपर इजी टू क्रिएट। इसके अलावा इसमें आप टॉकिंग फोटोज, एआई वीडियोस, मार्केटिंग वीडियोस, लिप सिंक वीडियोस, फेस स्वैप वीडियोस, सब कुछ बना सकते हो। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं एआई हॉरर बेस्ड पॉडकास्ट की। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से जॉग एआई की साइट पर आ जाना है और इस पर अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो। अब इस पर ऊपर फीचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यू विल बी एबल टू सी ऑल द न्यू फीचर्स, बट वी विल नाउ क्लिक ऑन द पॉडकास्ट वीडियो। अब इसके बाद ये सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस देते हैं। आप चाहो तो इसके एआई से ही पूरी पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट बनवा सकते हो, या चाहो तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट टेक्स्ट फॉर्म में या फिर ऑडियो के फॉर्म में भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जो अभी हम करने वाले हैं। लेकिन अगर इसके एआई से ही आपको स्क्रिप्ट बनवानी है तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना आइडिया और उसका स्मॉल ब्रीफ डाल देना है, या फिर यहाँ पर कोई आर्टिकल का लिंक या कोई पीडीएफ को भी अपलोड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ये दोनों प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर ये मास्टर टेम्पलेट क्रिएट किया है जिसमें पूरा वर्क फ्लो है। इसमें स्टेप 1 वाले पार्ट में आपको बस निश में यहाँ पर हॉरर चूज करना है और लैंग्वेज डाल देनी है जिसमें भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए, और बस स्टेप 1 वाला प्रॉम्प्ट आप चैटजीपीटी या क्लाउड को दे देना और आपको इससे सबसे पहले 10 वीडियो आइडियाज मिल जाएंगे इस निश में पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए। फिर आइडिया चूज करके आप स्टेप 2 वाले पार्ट में आइडिया पेश करो और ड्यूरेशन यहाँ पर सेट करो, और स्टेप 2 वाला प्रॉम्प्ट आप चैटजीपीटी या क्लाउड को दे दो और इससे आपको सीन बाय सीन ब्रेकडाउन और पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। और फाइनली स्टेप 3 वाला पूरा प्रॉम्प्ट आप कॉपी करके चैटजीपीटी या क्लाउड को दे सकते हो, जिससे आपको अपने कस्टमाइज्ड अवतार्स की इमेजेस बनाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वो भी बना सकते हो अगर स्टैंडर्ड अवतार्स आपको इसके अंदर यूज नहीं करना है तो इस पूरे डॉक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर इसी प्रॉम्प्ट का यूज करके 10 वीडियो आइडियाज यहाँ पर चैटजीपीटी और क्लाउड में जनरेट कर लिए। ये सब ऐसे ही रैंडम आइडियाज नहीं है, बल्कि रियल स्टोरीज बेस्ड आइडियाज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भानगढ़ को हॉन्टेड क्यों बोला जाता है, तो मास बीच में रात में कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसी स्टोरीज जो लोगों के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब अभी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट स्टोरीज का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले ये भानगढ़ फोर्ट वाला आइडिया मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और उसके बाद में ये 1990 में पुणे की लड़की कॉन्जूरिंग 3 वाली स्टोरी का भी डेमो आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले ये भानगढ़ फोर्ट वाला पूरा आइडिया मैं यहाँ जॉग एआई में पेश कर देता हूँ। एज यू कैन सी,
फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट की लैंग्वेज और ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से चूज कर लो। और जैसे कि मैंने बोला, आप इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल, लिंक्स और पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, चाहो तो ये ऑप्शन में मिल जाता है। और बस इसके बाद क्रिएट पॉडकास्ट पर क्लिक करो और अब इसका एआई यहाँ पर आपके लिए एक फुल फ्लेज पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपकी स्क्रिप्ट में कौन सा अवतार क्या बोलेगा, कब बोलेगा, ये प्रॉपरली आप यहाँ पर ब्रेक डाउन देख सकते हो। इसे जैसे चाहो वैसे एडिट भी कर सकते हो। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसमें आप इसमें अपनी खुद की स्क्रिप्ट या ऑडियो पहले से ही बना के भी अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आ जाना है नोटबुक एलएम की साइट पर। मैंने पहले भी आपको नोटबुक एलएम पर पॉडकास्ट क्रिएट करना बताया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड 4-5 आर्टिकल्स या पीडीएफ या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का लिंक ऐड करना है। जैसे मैं फिलहाल भानगढ़ फोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, और ठीक इसी तरह एक और स्टोरी जो पुणे की लड़की का केस है, उससे रिलेटेड भी पॉडकास्ट यहाँ पर मैं बना लूंगा। और बस फिर सारे सोर्सेस को ऐड कर लेने के बाद सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और फिर साइड बार में ऑडियो ओवरव्यू में क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेना अपने हिसाब से, जिसमें भी आपको पॉडकास्ट बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी हिंदी चूज किया है एंड देन क्लिक ऑन जनरेट, और अब यहाँ से आपको मिल जाएगा एक फुल फ्लेज ऑडियो पॉडकास्ट इस टॉपिक पर। और बस अब आपको इस ऑडियो फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और फिर से वापस जॉग एआई में आ जाना और फिर से यहाँ पर ये पॉडकास्ट वीडियो पर क्लिक करके अपलोड स्क्रिप्ट और ऑडियो वाले ऑप्शन में क्लिक करना और उसमें नोटबुक एलएम वाली ऑडियो फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना और लेट इट अपलोड कम्प्लीटली। अब देखो, अगर आपको इस नोटबुक एलएम की ऑडियो को यूज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इस स्क्रिप्ट का यूज करना है और वॉइस ओवर अपने हिसाब से यहीं पर चूज करना है, तो फिर आप जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो यहाँ पर ये कन्वर्ट टू स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन चूज कर देना, इसे ऑन कर देना, जिससे कि आपको ये फाइल को सिर्फ एज अ स्क्रिप्ट यूज करने का ऑप्शन मिलेगा, ना कि पूरी ऑडियो को। और अगर ऑडियो भी यूज करना चाहते हो पॉडकास्ट की तो इस ऑप्शन को ऑन मत कर। बस इसके बाद क्लिक ऑन जनरेट पॉडकास्ट और बस अब ये इसे कंप्लीट स्क्रिप्ट के फॉर्म में क्रिएट करना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे अपने दोनों अवतार्स के लिए वॉइस ओवर का सिलेक्शन भी कर सकते हो। मेल फीमेल सुनकर देख लेना, इन वॉइसेस का बहुत ही रियलिस्टिक एआई वॉइसेस के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज कर लेना। तो इस तरह आपके पास स्क्रिप्ट और वॉइस सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी वीडियो में यूज होने वाले एआई अवतार्स के बारे में। तो देखो, इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 कि आप यहाँ पर ये स्टैंडर्ड अवतार्स के टेम्पलेट्स देख सकते हो विद स्टैंडर्ड बैकग्राउंड सेटिंग्स। बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इनमें से ही कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर सकते हो और अवतार चूज कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आपके पास है सेकेंड ऑप्शन, जिसमें आप खुद के कस्टमाइज अवतार्स को भी यहाँ पर क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो। इसके लिए क्रिएट अवतार पर क्लिक करो और अब यहाँ पर दोनों अवतार्स की इमेजेस को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एज यू कैन सी। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक मेल फीमेल के अवतार की इमेज ऑलरेडी बना ली है, जिसका यूज मैं करने वाला हूँ। इसमें फीमेल होस्ट है और मेल गेस्ट है। तो अगर आपको भी ऐसे ही एआई अवतार्स खुद से बनाने हैं तो इसके भी इमेज प्रॉम्प्ट्स आपको मास्टर टेम्पलेट में मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट यू कैन यूज दैट एज वेल। विस्क या नैनो बनाने से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 by 1 दोनों अवतार्स की इमेज को अपलोड कर देते हैं और इसके बाद हम इन दोनों अवतार्स की वॉइस का सिलेक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। डोंट वरी, आप चाहो तो इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद फाइनली आपको चूज करना है बैकग्राउंड सेटअप। तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो फॉर द बैकग्राउंड, जस्ट लाइक अ स्टूडियो सेटअप बैकग्राउंड। और फिर इसके बाद इन अवतार्स का कुछ भी नाम डाल दो यहाँ पर, और ये मेक श्योर करना कि नीचे यहाँ पर सेटिंग में पॉडकास्ट 2.0 वर्जन ही सिलेक्टेड हो, और बस फिर क्लिक ऑन जनरेट प्रीव्यू। और अब विद इन 1 मिनट आपके इन अवतार्स का इस सेटअप के साथ एक प्रीव्यू यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पर ये स्टूडियो शॉट और क्लोजअप शॉट का प्रीव्यू इन अवतार्स के साथ यहाँ पर आ चुका है। आप इसे सेलेक्ट करो और क्लिक ऑन जनरेट अवतार्स एंड नाउ दीज अवतार्स विल बी रेडी टू बी यूज्ड इन द पॉडकास्ट वीडियो। चलो, नाउ द अवतार्स आर रेडी। बस इनको सेलेक्ट करो और स्क्रिप्ट और वॉइस सिलेक्शन का काम तो हम पहले ही कर चुके हैं। बस इसके बाद फाइनली क्लिक ऑन रेंडर और अब ये विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको बना के दे देगा एक फुल फ्लेज अल्ट्रा रियलिस्टिक एआई वीडियो पॉडकास्ट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। चलो, तो अब ये पूरा पॉडकास्ट 20 मिनट से भी ज़्यादा का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब अगर आप चाहो तो इसे एज इट इज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बाद में इसे अलग से किसी भी और ऐप में एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें और एडिटिंग भी यही जॉग एआई के अंदर ही कर सकते हो। यहाँ पर ये एडिट एज अ न्यू पर क्लिक करो और अब ये एडिटिंग टाइमलाइन में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइड और में सारे एडिटिंग के फीचर्स मिल जाते हैं। स्क्रिप्ट में अगर आपको चेंजेस करनी हो, वॉइस ओवर में चेंजेस करने हो, टेक्स्ट ऐड करने हो, इमेजेस या एलिमेंट्स ऐड करने हो, कैप्शंस लगाने हो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने हो,
सब कुछ यही जॉग एआई के अंदर ही पॉसिबल है। और फाइनली जब आपकी वीडियो पूरी तरह एडिट हो जाए तो आप इसे यहाँ से रेंडर कर सकते हो एंड इट विल बी रेडी टू पब्लिश। मैं आपको ये पॉडकास्ट प्ले करके भी दिखा देता हूँ जिसमें मैंने प्रॉपर एडिटिंग इसी के अंदर की है। आप खुद ही बताना आपको ये क्वालिटी कैसी लगी। और अगर आप एक एआई पॉडकास्ट का चैनल बनाना चाहते हो, सीरियस हो, तो जॉग एआई के सारे प्रीमियम फीचर्स को यूज करने के लिए आप इसके पेड प्लान में भी अपग्रेड कर सकते हो। इट विल बी अ ग्रेट डील। सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिए हैं, सो गो अहेड एंड डू चेक आउट जॉग एआई। फॉर एनी क्वेश्चंस और फीडबैक यू कैन कमेंट। अब दिल थाम लो और इंडिया की अपनी कॉन्जरिंग 3 स्टोरी के लिए रेडी हो जाओ एंड एंजॉय दिस थ्रिलिंग पॉडकास्ट। एक नॉर्मल 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट की कल्पना कीजिए। अक्टूबर 1990 का वक्त है और हम पुणे के हड़पसर इलाके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास सेटअप। हाँ, और सुनीता नाम की इस लड़की का रूटीन बिल्कुल आम है। मतलब कोई पिछली साइकियाट्रिक हिस्ट्री नहीं, किसी मानसिक बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं। और फिर एक दिन अचानक वो खाना छोड़ देती है। सिर्फ खाना नहीं, वो सोना भी छोड़ देती है। सही बात है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं बिना सोए। और जब वो आखिरकार अपना मुंह खोलती है तो जो आवाज बाहर आती है पहले से कहीं ज्यादा भारी, एक लोअर पिच में होती है, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। और सबसे हैरानगेज बात तो ये है कि वो जो भाषा बोल रही थी वो इस धरती पर पिछले 400 सालों से आम बोलचाल में इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। 16वीं शताब्दी की सफाविद पर्शियन। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी छानबीन में हम 1990 के पुणे की उन्हीं छुपाई गई फाइल्स के रहस्य में उतर रहे हैं। और यहाँ शुरुआत में ही एक बात पूरी तरह साफ कर देना जरूरी है। इस चर्चा का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास या भूत प्रेत की कहानियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में ह्यूमन बिहेवियर की एक बहुत डीप केस स्टडी है। तो चलिए इस केस के फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्ट से शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल 19 साल की लड़की का 3 हफ्ते तक बिना सोए और बिना खाए रहना, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये अपने आप में एक एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। बहुत एक्सट्रीम। इतने वक्त तक बिना नींद के रहने पर इंसानी दिमाग नॉर्मली हेलुसिनेट करने लगता है। और इस सोर्स मटेरियल में जो डिटेल सबसे ज्यादा डरावनी है वो ये है कि सुनीता सिर्फ उस भाषा को कैजुअली बोल ही नहीं रही थी, वो ऐसी स्पेसिफिक जगहों के उन हिस्टोरिकल प्लेसेस के अजीब नाम ले रही थी जो एक्सक्लूसिवली एंशिएंट पर्शियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और नक्शों में दर्ज थे। वेट, क्या? हाँ, एक हड़प्पास की मिडिल क्लास लड़की का उन ऑब्स्क्योर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस होना और उन्हें डीपली समझकर प्रॉपर ग्रामर में बोलना रैशनली और मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं था। बाप रे, ये तो सच में हैरानी की बात है। जैसा कि सोर्सेज में एक इन्वेस्टिगेटर ने एडमिट भी किया है कि एक ऑनेस्ट साइंटिस्ट के लिए ये मानना कि उनके पास किसी फिनोमेनन का जीरो एक्सप्लेनेशन है, वो प्योर यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग जगह होती है। जीरो एक्सप्लेनेशन। लेकिन कहानी यहाँ किसी एक आइसोलेटेड मेडिकल मिस्ट्री पर आकर रुकती नहीं है। पुणे के इस केस का डेटा एक ऐसी दिशा में जाता है जो पूरे ग्लोबल स्केल को कनेक्ट कर देता है। ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है इस डीप डाइव का। हाँ, और यहाँ पर ये छानबीन सच में थोड़ी बेचैन करने वाली हो जाती है, क्योंकि हमारे सोर्सेस इस 1990 के पुणे केस को सीधे तौर पर 1981 के अमेरिका के आर्ने जॉनसन केस से लिंक करते हैं। आर्नी जॉनसन, जो एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनेशनल केस है। वही उस पे फिल्म ही बनी थी ना? हाँ, आर्नी जॉनसन का केस पहला ऐसा लीगल केस था अमेरिका में जहां डिफेंस ने मर्डर चार्ज के खिलाफ कोर्ट में ऑफिशियली ये प्लीड किया था कि विक्टिम पोजेस था। पॉप कल्चर में इस पर कॉन्जरिंग 3 जैसी मूवीज बन चुकी हैं। राइट। लेकिन मूवी से अलग जब हम एक्चुअल हार्ड डॉक्यूमेंटेशन की तरफ देखते हैं तो इन दोनों केसेस का लिंक मेडिकल साइंस की हर सिंगल थ्योरी को चैलेंज करता है। एग्जैक्टली। जब मैंने सोर्सेज में इन दोनों केसेस के ट्रांसक्रिप्ट्स को साइड बाय साइड देखा, यानी आर्ने जॉनसन ने अमेरिका में क्या कहा और सुनीता ने पुणे में क्या कहा, उनका वर्ड टू वर्ड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, हाँ, उन रिकॉर्ड्स को जब कंपेयर किया तो एक ऐसी डिटेल थी जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। दोनों की स्टेटमेंट में क्या कॉमन था? दोनों केसेस में एक एग्जैक्ट सेंटेंस बिल्कुल सेम था। दोनों ने अपने उस अजीब अनएक्सप्लेनेबल स्टेट में एक स्पेसिफिक लाइन बोली थी, अनाहुनाक कुंतु दायमन। अनाहुनाक कुंतु दायमन। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि ये एक मिक्स है क्लासिकल अरबिक और पर्शियन का, जिसका सीधा अनुवाद अगर करें तो उसका मतलब है मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ था। ओह वाओ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक हड़पसर की लड़की और एक कनेटिकट का लड़का, दोनों के मुंह से सेम शब्द बिल्कुल सेम ग्रामर के साथ निकल रहे हैं। ये कोई आम कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं। ये क्लियरली इस बात का एविडेंस है कि जो शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे वो उनके अपने दिमाग का डेटा बिल्कुल नहीं था। वो एक अनसीन सोर्स से आ रहा था। हाँ, ये डेटा पॉइंट्स हमें एक बड़ी और अनजानी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका लॉजिकल डिडक्शन यही निकलता है कि कोई कॉमन एक्सटर्नल सोर्स या एंटिटी थी जो इन दोनों अनरिलेटेड होस्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रही थी। और यही वो पॉइंट है जहां हम उस 90% एक्सप्लेनेबल साइंस से निकलकर उस 10% अनएक्सप्लेनेबल एक्सेप्शन की टेरिटरी में पूरी तरह एंटर कर जाते हैं। जहां साइंस ढेर हो जाती है। एग्जैक्टली